प्रणाम। एक दर्शक का प्रश्न था कि मैं शिव की साकार रूप में भक्ति करता हूं, क्या यह उचित है या नहीं। दूसरा, क्या शिव की भक्ति बाल स्वरूप में की जा सकती है, यानी बच्चे के रूप में की जा सकती है, जैसे लड्डू गोपाल। आजकल बड़ा प्रचलन है इस भावना का। तो आपकी क्या राय है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई। दर्शक का प्रश्न है, हमने इस प्रश्न को महत्वपूर्ण समझा और वीडियो में शामिल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो शिव कहते हैं कि हे देवी, जिस प्रकार स्वप्न में देखी गई वस्तु की कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती, जो हम सपने में देखते हैं ना, उसकी कोई वास्तविक सत्ता थोड़ा नहीं होती है, वो सारा मन का ही खेल होता है। उसी प्रकार परमात्मा के सकल स्वरूप की कोई सत्ता नहीं होती है। शिव ने मना किया तो महाराज, ये सारी जो मूर्ति पूजाएं होती हैं, क्या सारी ही गलत है? पूरा विश्व मूर्ति की पूजा करता है। लड्डू गोपाल आजकल घर घर में है, कृष्ण जी का बाल स्वरूप। तो क्या यह गलत है? देखिए साधकों, अब यह वीडियो पूरा देखना, तभी आपको सारी बातें समझ आएगी। शिव महापुराण कहती है कि शिव के अतिरिक्त, शिव यानी आत्मा, आत्मा ही परमात्मा, शिव के अतिरिक्त सभी विषय वस्तुएं जीव होती हैं। क्या होती हैं? जीव तत्व होता है। एक जीव तत्व है, एक ब्रह्म तत्व है। शिव ब्रह्म तत्व है और अन्य सभी जीव तत्व है, यानी सारे ही जीव है। तो मूर्ति क्या हुई? मूर्ति भी जीव हुई ना। आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ जीव ही है। तो हम जीवों की पूजा कर रहे हैं। क्यों करें जीवों की पूजा, बताओ? ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, संसार तो झूठा है। ये शंकर जी की कल्पना मात्र है। शिव की कल्पना से संसार की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और लय हो जाता है। ये कल्पना है शंकर जी की, ये वास्तव में नहीं है। ये ब्रह्म के पटल पर हो रहा है, ये आत्मा के पटल पर सारा कार्य हो रहा है। किस प्रकार होता है? शक्ति के सहयोग से होता है। तो क्या मूर्ति पूजा गलत है? सच में गलत है? नहीं, मूर्ति पूजा गलत नहीं है। मूर्ति पूजा सही है आरंभिक अवस्था में। अब नए नए शिव के बारे में जानने का अभ्यास कर रहे हैं। शिव की मूर्त लेके आगे घर में उससे प्रेम करने लगे, भावना प्रकट करने लगे, तो भावना कहां लेके जाएगी आपको? आत्मा की तरफ लेकर जाएगी। अगर आपकी भावना लड्डू गोपाल की भावना या शिव के साकार रूप की भावना आपको आत्मा की तरफ लेके जा रही है, आपका वैराग्य जागृत हो रहा है, शम दम तितिक्षा उपरति, ये सारी भावनाएं आपकी जागृत हो रही हैं, तो मूर्ति पूजा का लाभ है, तो साकार स्वरूप का लाभ है। तो साकार भक्ति गलत नहीं है, क्योंकि साकार भक्ति बनाई इसीलिए गई है, क्योंकि साकार को मूर्त में रखो, परमात्मा को एक मूर्त में रखो, उसमें भावना डालो। भावना कौन सी? आत्मा की भावना। उसमें चेतनता भरो। जब तक चेतनता नहीं होगी तो पत्थर है, वो जड़ है, वो जीव है। तो आप कोई भी पूजा करो, साकार की करो या निराकार की करो, निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का सहारा लेना पड़ता है, मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन शर्त है कि आपको पूर्ण ज्ञान हो कि मूर्ति का अर्थ क्या होता है। मूर्ति के अर्थ को समझा ही नहीं, उसमें चेतनता भरने का प्रयास ही नहीं किया, और नित्य उसको भोग लगाए जा रहे हो, उसको परमात्मा समझे जा रहे हो। अरे पहाड़ पूजने से क्या शंकर जी प्राप्त होंगे? पत्थर को पूजने से शंकर जी प्राप्त होंगे? नहीं। लेकिन उस पत्थर में भावना भरने से, चेतनता भरने से, उसके अर्थ को समझने से। अब शिवलिंग है, शिवलिंग का क्या संकेत है? शिवलिंग का संकेत है कि जो निराकार है, जो किसी आकार में नहीं है, जिससे सब रूपों का प्रादुर्भाव होता है, सब रूपों का आरंभ होता है, उसका प्रतीक है शिवलिंग। ब्रह्मा विष्णु रुद्र कहां से उत्पन्न होते हैं?
शंकर जी से उत्पन्न होते हैं। तो शिवलिंग उसी का प्रतीक है, निराकार ब्रह्म का स्वरूप है शिवलिंग। बातें समझ में आए तो वह ब्रह्म का स्वरूप है। हमारे लिए चेतना क्या कहेगी कि यह ब्रह्म है, इसे ब्रह्म का स्वरूप समझो। धीरे धीरे उस ब्रह्म जो सामने पत्थर के रूप में है, वो आपकी चेतना का विकास करेगा, चेतना जागृत करेगा, आपको आत्मा में प्रतिष्ठित करेगा। यही तो उद्देश्य है मनुष्य के जीवन का। तो शिवलिंग कहता है, तो पत्थर नहीं कहता। पत्थर में भरी भावना कहती है। भावना क्या है कि वो निराकार है, निष्कल है, अलिंगी है। इसी से सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति लय सब शिव से होता है। यही इसी बात का प्रतीक है। तो हमें आशा है आपको उत्तर प्राप्त हो गया होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।